नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। हम पढ़ रहे थे रचनाओं के बारे में। आइए कक्षा 9th में कुछ और रचनाएं करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आपका एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी त्रिभुज बनाने के लिए जब एक आधार आपको दिया हुआ है, एक आधार का कोण दिया हुआ है तथा अन्य दो भुजाओं का योग दिया हुआ है। तो ये एक सवाल आपको दिया है जनरल कि कौन सा आधार है, कहाँ भुजाएं लेनी है। एक आपको दिया हुआ माप के साथ, एक जैसे यहाँ कोई भी एक समझ लेते हैं। आइए माप वाला कर लेते हैं। एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें BC बराबर 7। तो जो भुजाएं दी होती है BC, ये हम क्या करते हैं आधार में लेते हैं। तो BC यहाँ आधार में बनाइए। कोण B, वो B या C कुछ भी दे सकता है। जो भी कोण दिया है 75 डिग्री है, यहाँ से 75 का कोण बनाएं। ये देखने में थोड़ा 60 का लग रहा है। 75 का यहाँ जाएगा, जिसे आप D से, जो चांदा आपका होता है उससे आप बना सकते हैं। उसमें जो गलती आपसे होती है उसका ध्यान रखेंगे कि आप कई बार 60 के बदले में 120 का या 75 के बदले में दूसरा कुछ कोण बना जाते हैं। आप गलत पड़ जाते हैं। आज वो भी सीखते हैं अभी थोड़ा सा। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप प्रकार से ही कोण बनाएंगे। कोण बनाना आप चांदे से बनाएं, कैसे भी बनाएं, जो आपको आसान लगे वो बनाइए। उसके बाद इसने कहा कि एक ऐसा लेना है कि दो भुजाओं का जोड़ दिया हुआ है। अब हम ऐसा कैसे करें कि दोनों भुजाओं का जोड़ है? तो उसमें यहाँ एक नियम का प्रयोग किया गया है जो दो तरह से किया जा सकता है। दोनों बात करते हैं। तो आपने क्या करना है, जो ये कोण बन गया इस रेखा को उतना काट लेंगे चाप द्वारा जितना ये टोटल है। जैसे 13 है तो उस पूरे को 13 सेंटीमीटर ले लेंगे। अगर ये 10 है किसी सवाल में तो 10 ले लेंगे, पूरा टोटल लेंगे। अब क्या करेंगे, जहां ये लिया इस बिंदु को इससे ऐसे मिलाएंगे और इस कोण के समान इस बिंदु से कोण बनाएंगे, ये वाला। और जहां ये कोण ऐसे जाके मिलेगा इस रेखा पर, बस ये आपका ए हो जाएगा। तो आपकी जो त्रिभुज बनेगी वो A, B और C ये बनेगी। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं बच्चों। एक तो ऐसे बनाया। अब कोण कैसे बनाते हैं, आप यहाँ पर प्रकार की नोक रखें, फिर पेंसिल खोलें यहाँ तक और एक चाप लगाएं यहाँ पर ऐसे। इसी प्रकार यहाँ से एक चाप ये वाली लगाएं। फिर इसी प्रकार से ऐसे मापेंगे, जितनी ये है उतना ही खोल के यहाँ चाप काट देंगे और इसे ऐसे यहाँ से मिला देंगे। तो ये कोण समान बन जाता है। समान कोण बनाना आपने सीखे होंगे पहले भी। कई बार मान लीजिए बहुत छोटा होता है तो थोड़ी सी गलतियाँ हो सकती है, तब आप दूसरा तरीका यूज करेंगे। क्या है, यहीं से थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। ये जो रेखा आपने मिलाई है इसका लंबसम भाजक खींचेंगे। रेखा का लंबसम भाजक आप पिछली वर्कशीट में सीख चुके हैं। यहाँ प्रकार रखें, लगभग आधे से ज़्यादा खोलें, एक चाप इधर और एक चाप इधर। ऐसे यहाँ प्रकार रखें, एक चाप इधर एक चाप इधर, कुछ इस प्रकार से कि आप यहाँ प्रकार रखेंगे तो एक चाप ये आ जाएगी और इधर एक ये आ जाएगी। फिर यहाँ से रखेंगे एक इधर एक इधर, और जहाँ ये दोनों ऐसे आ रही हैं इसको आप ऐसे मिला देंगे तो ये लंबसम भाजक हो जाएगा रेखा DC का। तो ये जो लंबसम भाजक मिलेगा इस रेखा का, ये जहाँ मिलता है यही वो बिंदु है। आप कोण बनाएंगे तब भी यहीं मिलेगा, आप ये बनाएंगे तब भी यहीं मिलेगा। अब इससे उत्तर कैसे निकलता है ये भी समझ लीजिए कि आपको ये कैसे होगी, कैसे बन गया। क्योंकि जब आप लंबसम भाजक खींचते हैं तो या आप दोनों कोण समान बनाते हैं तो एक ही बात है, उसमें ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं। जो हमने ए नाम लिखा तो AC और AD कोण समान है त्रिभुज में तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। लंबसम भाजक भी इसको दो बराबर भागों में बांटता है मध्य बिंदु से, तो यहाँ पर ये इसके भी दो भाग हो जाते हैं। ये भी एक प्रमेय है। अभी सिर्फ आप रिजल्ट ध्यान रखें। तो जैसे आप ये बनाते हैं तो ये वाले दोनों सिरे आपस में बराबर हो जाएंगे। और हमने ये टोटल मिला के 13 लिया था, तो जितना ये इधर ज़्यादा था उतना ही इधर आ गया। इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा मिलके वही होगी टोटल 13 सेंटीमीटर। इसलिए हमारा उत्तर प्राप्त हो जाता है। बस इसे मिलाएंगे, ये आपकी त्रिभुज है। आइए एक बार अभ्यास के सवालों में से भी कर लेते हैं। एक में 90 का कोण है, एक में 75 का, बाकी सब समान है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपके अभ्यास के लिए है। तो घबराना नहीं है, बनाएंगे। आइए कैसे करते हैं। एक तो आप स्केल पे नापना सीखें। ये 0 से लेंगे तो 6 है, तो 0 से लेके यहाँ तक की रेखा हम कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे हमें यहाँ 6 सेंटीमीटर लेना है, अगर आप 4 से लेंगे तो 10 तक 6 आएगी। इस तरह से होगा। आप इसे कहीं और भी ले सकते हैं, जहाँ भी मन करे। बस आप देखेंगे कि ऐसे नापना सीखें कि भाई यहाँ से है ये 1 0, ये 6 आ गया।
तो ऐसी रेखा लेके आप ऐसे प्रकार से लेकर भी कट कर सकते हैं, या स्केल से यहीं पर एक रेखा लगाएंगे। इस तरह से आप 6 सेंटीमीटर लेते हैं, 7, 8, 9 ऐसे जितना भी लेना आप इससे करेंगे। अभी जैसे किसी सवाल में यहाँ 13 हो गया, अगर मैं अब ऐसे वाला पेज लेता हूँ तो मेरी 13 रेखा इसे क्रॉस कर जाएगी यहाँ पर किसी और एंगल के लिए, तो इसे थोड़ा छोटा लेकर दिखा देंगे। आपके पास पूरी कॉपी होगी, आप उस पर पूरा करेंगे अपने पेज पर, ठीक है, ये ध्यान रखें। फिर दूसरी हम बात कर रहे थे कोण बनाने की चांदे के बारे में। यहाँ आपको बताते हैं कि कहाँ गलती आप करते हैं। आपने ये कोई रेखा ली, जैसे मान लीजिए हम एक रेखा ले लेते हैं थोड़ा सा बोल्ड अलग कलर की। मान लीजिए ये आपकी रेखा आपने ली जिस पर आप कोण बनाना चाहते हैं। अब रेखा लेकर आपने चांदा रख दिया, तो इस बिंदु पर इसको नाम लिख देते हैं ए। तो ये है कि आपने ए बिंदु से अगर कोण बनाना सोचा कि यहाँ से हम बनाते हैं ये ए बिंदु, और ये चांदा की ऐसे नोक ये वाली, ये पॉइंट यहाँ लिखा बिल्कुल। अब ध्यान रखेंगे, अगर आप यहाँ से जैसे देखेंगे जब आपने यहाँ मिलाया तो इधर तो कुछ है ही नहीं, तो कोण यहाँ से बनना शुरू होगा, तो यहाँ से 0 पड़ेंगे। हम कई बार 30 का कोण बनाना होता है तो आप 30 इधर ना देखकर इधर बना देते हैं। इस बिंदु से देखने के लिए, क्योंकि इधर तो कुछ है ही नहीं, ये आपका अंतिम बिंदु है, तो इधर पढ़ेंगे 0, फिर 10, ये अंदर वाले हिस्से पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ते समय कई बार बनाना हो मान लो 120 का, तो आप इधर बना जाते हैं, गलती हो जाती है। तो जब आप इधर से ऐसे पढ़ना शुरू करते हैं तो ये 0, 10, 20, 30 ऐसे बनाते हुए ऐसे 180 आएंगे। ये वाले कब पढ़ जाएंगे, जब आप इस वाले छोर पर बनाएं, जैसे इसके हटा देते हैं। अगर आपकी ये रेखा इधर होती ऐसे, और अब आपको बनाना होता तब आप यहाँ से पढ़ेंगे, और अब हम पढ़ेंगे ये वाला 0, तो ये बाहर ऊपर वाला ये 0, फिर 10, क्योंकि जहाँ से आप बनाना शुरू करेंगे लाइन का उठाना शुरू करेंगे, मैं आपको फिर दिखाता हूँ एक और दूसरे रंग से। तो ये आपका ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं एक रेखा से दिखा रहा हूँ ये कोण बढ़ता हुआ, कि ये ऐसे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ऐसे पूरा 90। तो इस वाले बिंदु से लेंगे तब ये 90। तो ध्यान देंगे अगर इस बिंदु से आप बना रहे हैं तो ये 60 का है, ये बाहर वाला 60 पड़ेंगे, और यहाँ करते करते ये जाके ऐसे आपका कितना हो जाएगा, ये 140, 150, 120 ये वाला होगा। वहीं जब आप इसकी बजाय जब आप इधर बना रहे थे तब ये कितना होगा, तब 120 नहीं होगा, तब ये 60 का कहलाएगा। तो ये कोण इधर जब आप देख रहे हैं तो ये 120 का है, लेकिन यदि आप कहीं और रेखा के साथ अगर इसे इधर बनाते हैं तो यही कोण इस साइड में कितने का होगा, 60 का। बस ये आपको बातें ध्यान रखनी है चांदे का प्रयोग करते समय। आइए अब हम कुछ बात करते हैं। तो कोई भी रेखा सेंटीमीटर आपको मापना आ गया, कोण मापना आ गया, अब सिर्फ तरीका सीख लेते हैं क्या करना है। यहाँ क्योंकि स्पेस आपको समझाने के लिए कम है, प्रकार मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ तो पॉइंटर से दिखाएंगे, थोड़ा सा समझिए। ये एक रेखा ली, इसके बाद कोई भी कोण बनाया, ये जैसे भी उसने कहा ये आपकी पहली चाप 60 की होती है, फिर 120 की होती है। फिर आप क्या करते हैं, यहाँ से एक बार रखी प्रकार, एक चाप ऐसे लगाएंगे, एक यहाँ से ऐसे लगाएंगे, जहाँ दोनों मिल गई ये जब आप सीधा मिला देंगे तो ये 90 का कोण है। तो हम ये 90 वाला बना देते हैं। एक सवाल में आपका 90 का पूछा तो 90 का कोण बना दिया। अब उसने जो भी रेखा कही जितनी सेंटीमीटर वो आप यहाँ लेंगे माप कर, दूसरी वाली माप कर यहाँ लेंगे, और जितना ये पॉइंट है इस दोनों को आपस में मिला देंगे। अब या तो ये कोण और ये कोण आपको बराबर करना है, तो आप प्रकार से एक चाप यहाँ लगाएंगे, एक चाप इधर लगाएंगे, ऐसे फिर से मापेंगे, ये जितना है खोल के उतनी ही चाप यहाँ से लेंगे जो लगभग यहाँ जाएगी, और ऐसे आप कोण मिला देंगे। तो जब ये चाप इधर जाएगी और ये कोण मिलाएंगे तो ये रेखा और ये रेखा दोनों बराबर हो जाएंगी। कब, यदि ये कोण बराबर होंगे तब। तो आपका ये ए हुआ, अगर ABC बनानी है तो ये B था, ये C था, तो ये A हो जाएगा। तो बस ये जब दो रेखाओं का जोड़ दिया है वो रेखा आपको यहाँ काटनी है। इसके बाद या तो आप इसका आधा करके भी कर सकते हैं, मैं देखो दिखाते हैं। यदि हम इसका आधा करें, इसका आधा करते हैं तो ये ऐसे रेखा आएगी, बनाना आपको आएगी आधा, कि एक चाप यहाँ लगाते हैं, एक ये चाप यहाँ, फिर इधर इधर, जहाँ दोनों मिल जाती है ये लंबसम भाजक होता है, मध्य बिंदु से समकोण जाता है। ये भी वापस यहीं मिलेगा। कोई एक चीज़ करनी है, दोनों नहीं करनी है आपको। ये वाला आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बुक में भी मिलेगा।
तो ये भी आप कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे किसी एक विधि से कीजिए, या तो कोण विधि से या आप लमसम द्विभाजक से। तो जहाँ ये मिलेगा इस पॉइंट पर, इसको आपको मिलाना है, तो ये आपकी बन जाएगी त्रिभुज जो हमें चाहिए, ये वाली। तो इसमें अपने आप 90 का कोण भी होगा और इन दोनों का जोड़ वही होगा जो इस पूरे का होगा। तो ये क्योंकि जितनी यहाँ से हटाई उतनी यहाँ लगा दी हमने, तो दो भुजाओं का जोड़ और एक आधार एक कोण हो तो त्रिभुज ऐसे बनाई जाती है। एक और भी देख सकते हैं आप सवाल थोड़ा सा। ये एक रेखा ली, अब जितनी सेंटीमीटर लेना है, 7 बोला है, देखने में 5 से 7 आगे जाएगी, लेकिन 13 फिर यहाँ पर नहीं हो पाएगी, तो मैं 7 को थोड़ा छोटा ही मान के ले लेते हैं। यहाँ पे चाप लगाएंगे, पहली चाप 60 की होती है, दूसरी 120 की, ये आपका हो गया 90 का कोण। लेकिन हमें चाहिए 75 का, तो इसका भी आधा करेंगे, मतलब 60 और 90 की एक चाप यहाँ से लगाएंगे इधर, एक यहाँ से लगाएंगे ये वाली चाप, और जहाँ दोनों मिलेगी इनको मिला देंगे तो 75 का कोण है। जरूरी नहीं है आप प्रकार से बनाएं, आप चांदे से बना लें। तो चांदा यहाँ रखेंगे, 75 देखेंगे और 75 के साथ ऐसी रेखा खींचते हुए चले जाएंगे, तो ये 75 का कोण हो गया। तो ये क्यू हो गया, ये आर हो गया आपका। यहाँ 7 सेंटीमीटर ये हमने लिख दिया, आर बिंदु को यहाँ पर ले लिया। ये 7 अभी नहीं है, आप इसे अगर मापने को आएंगे, मेरी छोटी स्क्रीन है, हो सकता है आप बड़ी स्क्रीन पर देखें तो 7 से ज़्यादा भी नज़र आए, तो जो भी होगा ये अभी 7 ले लिया हमने। आप अपनी कॉपी पर अपने हिसाब से 7 लीजिएगा। इसके बाद ये 13 लेना है, ये वाली रेखा, तो इसको 13 सेंटीमीटर तक ले जाएं और उसके बाद इस बिंदु को मिला दीजिए। आप रचना समझे कि कैसे करनी है, माप आप ले ही लेंगे, इन दोनों को मिला दीजिए। अब या तो आप कोण बनाएंगे और जहाँ कोण मिलेगा वो मिला देंगे, तो ये दोनों रेखाएं बराबर होगी और अभीष्ट त्रिभुज मिल जाएगी। लेकिन आप इसका आधा भी कर सकते हैं, कैसे? यहाँ प्रकार रखें, एक चाप यहाँ लगाएंगे, एक इस साइड में, ऐसे यहाँ प्रकार रखें नोक, और एक बार चाप इधर एक बार इधर, तो जहाँ ये दोनों ऐसे आपस में प्रतिच्छेद करेंगी और ये रेखा जो आप ले जाएंगे सीधी, मैं आपको बताऊं इस तरह से, ये जो बीच में जाएगी इसके बिल्कुल लमसम द्विभाजक, मतलब 90 का कोण बनाती हुई इसके बीच में से जो रेखा जाएगी, जहाँ पर यहाँ मिलती है वही आपकी हो जाएगी। ये पॉइंट ये मिला देंगे हम, जो अलग रंग से दिखाया। तो हमारे पास त्रिभुज कौन सी बनी? ये वाली जो नीले से दिखी। तो ये आपकी पी क्यू आर होगी, पी क्यू आर। तो यहाँ पर पी क्यू और पी आर ये दोनों मिला के वही है, क्योंकि हमने पहले वही लिया था 13। तो इस प्रकार आप ऐसी त्रिभुजों का निर्माण कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज थी, अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक मास्क का प्रयोग करें, साबुन से हाथ धोते रहें और अपने आप को बचाए रखें। नमस्ते।